अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हजरत ईसा रूहुल्लाह का ज़माना था। किसका? हजरत ईसा रूहुल्लाह का ज़माना था। रूहुल्लाह, अल्लाह ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को रूहुल्लाह होने का खिताब बख्शा था। ये हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का मुजज़्ज़ा था कि वो मुर्दों को जिंदा किया करते थे। सुभान अल्लाह। किसका ज़माना था? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का। एक औरत नेक और सालेह थी। एक औरत क्या है? नेक और सालेह थी। उसने एक मर्तबा तन्नूर में रोटियां लगाई। अभी तन्नूर में रोटियां रह ही गई थी, यानी तन्नूर में रोटियां लगा दी और अभी रोटियां तन्नूर ही में रह गई थी कि नमाज का वक्त हो गया। और क्या हुआ? नमाज का वक्त हो गया। औरत ने वजू किया और नमाज शुरू कर दी। तन्नूर से रोटियां अभी निकाली ही भी नहीं थी कि रोटियां कहाँ थी? तन्नूर ही में थी कि नमाज का वक्त हो गया। तो औरत ने क्या किया? फौरी वजू किया और नमाज पढ़ने के लिए खड़ी हो गई। शैतान ने नमाज की पाबंदी देखकर जल भुन कर कबाब हो गया। शैतान अब क्या चिढ़ने लगा, क्योंकि उस पर तो एक सजदा फर्ज किया गया था, उसने वो नहीं किया। अब जब इंसान 5 वक्ता 5 बार अल्लाह की बारगाह में अपने सर को झुकाएगा तो यकीनन शैतान क्या है? जल भुन जाएगा। तो देखिए, शैतान नमाज की ये पाबंदी देखकर जल भुनकर कबाब हो गया। औरत के ईमान में दखल डालने के लिए उसने औरत का रूप ले लिया, यानी अब वो क्या है? इंसानी सूरत में एक औरत बनकर उस औरत के पास आया जो नमाज पढ़ रही थी और उस औरत के पास आकर बोला, बीबी तेरी रोटियां तन्नूर में जल रही है। क्या बोला? बीबी तेरी रोटियां तन्नूर में जल रही है। मगर जिन लोगों को आतिश दोज़ख में जलने का डर हो, जिन्हें खुदा का खौफ हो, जिसे दोज़ख की आग से डर लगता हो, वो इन मामूली सी रोटियों के जलने की फिक्र नहीं करती। और दिल में ईमान कामिल हो और रोटियों की फिक्र उन्हें इबादत में उनके खलल डालने वाली नहीं। देखिए, उन्हें इबादत से कब हटा सकती है? उस अल्लाह वजल की नेक बंदी ने शैतान की बात पर बिल्कुल तवज्जो ही नहीं दी। उसने क्या किया? उसने ऐसी नमाज देखी। अगर कोई सामने से आकर कह रहा है कि देखो फला फला चीज हो गई, तो हम क्या करते हैं? बाज़ वक़्त हम में से ऐसे भी अल्लाह के बंदे हैं जो मोबाइल की रिंग बजते ही हमारा सारा का सारा ध्यान उस मोबाइल पर चला जाता है, पर पता नहीं किसने कॉल किया था। अल्लाह हम तमाम को भी ऐसे ईमान से, ऐसे ईमान की दौलत से नवाजे कि हम जब नमाज पढ़ने ठहरे तो हमारा सारा का सारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ नमाज में हो। आमीन। बल्कि नमाज ही में मशगूल रही। अब शैतान ने कोशिश की कि इसे नमाज से हटाए, लेकिन वो क्या है? नमाज ही में मशगूल रही। शैतान ने जब देखा कि औरत पर इसके फरेब का कुछ असर नहीं हो रहा, जब शैतान ने देखा कि औरत पर इसके फरेब का कुछ असर नहीं हो रहा, तब उसने क्या किया? देखिए, उसने औरत के नन्हे मुन्ने बच्चे को उठाकर तन्नूर के गरम गरम अंगारों पर डाल दिया। अल्लाहु अकबर। एक छोटे से बच्चा, उसका जो बच्चा था औरत का, उसको उठाकर उसने क्या किया? तन्नूर की जलती हुई अंगारों में डाल दिया। लेकिन जिसको बचाने का जिम्मा खुद खुदा ने उठाया हो, क्या उसे कोई चीज तकलीफ पहुंचा सकती है? देखिए, आइए जानते हैं क्या हुआ आगे। उस नेक औरत का इतने में क्या हुआ? उस नेक औरत का खाविंद घर आया, यानी उसका शौहर घर आया। उसने देखा, क्या देखा? देखिए कि उसका बच्चा तन्नूर में गरम अंगारों से खेल रहा है। सुभान अल्लाह। तन्नूर में गरम अंगारों से खेल रहा है। सुभान अल्लाह। इसीलिए तो कहा गया है, अगर बाप शैतान भी हो, अगर बाप शैतान भी हो, माँ 5 वक्ता नमाजी हो, तो बच्चा यकीनन वली पैदा होगा।